राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जय करवा चौथ माता की। सभी बहनों को करवा चौथ की शुभकामनाएं, माताओं को प्रणाम और करवा चौथ की शुभकामनाएं। तो किस तरह से करवा चौथ का व्रत करना है, पूजा अर्चना करनी है, वह देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी होती है। थोड़े से चावल डाल दीजिए और उस पर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और फिर उसके बाद कलश की स्थापना करनी होती है। आप देख लीजिएगा, अष्टदल कमल बना पाइएगा तो अष्टदल कमल बना लीजिएगा, नहीं तो चावल डाल दीजिएगा। इसके पश्चात आपको कलश के अंदर थोड़ी सी सुपारी, हल्दी, सिक्का और एक पान का पत्ता डालना है। मुझे पान का पत्ता नहीं मिला है अभी, तो आप देख लीजिएगा, आप ज़रूर डाल दीजिएगा। और इसके पश्चात आपको कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा और उसके मुख पर कलावा ज़रूर बांध दीजिएगा। अगर आप स्वास्तिक का निशान नहीं बना पा रहे हैं तो 5 बिंदियाँ कलश के ऊपर कुमकुम की लगा दीजिएगा। इसके पश्चात आपको एक कटोरी में चावल रखने हैं और उसमें भी थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल लीजिएगा। आम के 5 पत्ते ले लीजिएगा और उस पर भी कुमकुम और हल्दी लगाकर पूजा अर्चना कर लीजिएगा और वह पत्ते आपको कलश के ऊपर लगा देने हैं। इस तरह से आपके कलश की स्थापना होती है, क्योंकि कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती कीजिए, हे प्रभु, आप इस कलश में विराजमान होइए और मेरी पूजा को सफल कीजिएगा। आपकी कृपा से मेरी पूजा सफल होगी, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी होगा। सभी सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रहकर, निराहार व्रत रहकर वह माता से विनती करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए। तो देख लीजिएगा, आपकी पूजा में कोई भी त्रुटि न रह जाए। आप अपनी बड़ी माताओं से इस व्रत की पूरी विधि भी जान सकते हैं और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, आप उस तरह से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब एक कलश के ऊपर छोटा सा दीपक रख लीजिए, जो आपका जब आप पूजा करेंगे उस समय से लेकर आपकी पूजा पूर्ण होने तक जलता रहना चाहिए। इतना घी आपको उसमें डालकर रखना है। अपने करवा चौथ माता की फ़ोटो और भोले बाबा की फ़ोटो रखी हुई है, उसके नीचे भी थोड़े से चावल डाल लीजिएगा और माता रानी को चुनरी अर्पित कीजिएगा, फूलों की माला अर्पित कीजिएगा। इसके पश्चात यदि आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति है तो वह रख लीजिएगा, नहीं तो आप सुपारी से कलावा बांधकर भी गणेश भगवान को विराजित कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत डाल लीजिए और आपने जो करवा भरा हुआ है वह रख दीजिएगा। करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को पड़ रहा है और पूजा का समय 5:24 से है। जो ये सीकें होती हैं वो यहीं इसी करवे में इस तरह से लगाई जाती हैं। इसमें तो छेद ही बहुत छोटा है। हर जगह नई जाओ ना तो नई तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। पहले करवा काफ़ी बड़ा मिल गए थे, तो उनमें हमारे यहाँ पूड़ी मीठी का मुख होता है, ये इस जगह वाला। इसे आपको माता रानी के समक्ष इस तरह से रखना है और इसके आगे ही ये सीके लगानी है। जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना, तब आपको जितनी फेरी लेनी होती है 7 की संख्या में लेनी होती है। और जब आप फेरी लेते हैं तो ये सीक एक एक करके चंद्रदेव को चढ़ाते हुए जाते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हुए जाते हैं और ये सीक आपको चंद्रदेव को अर्पित करनी होती है। आते हैं कि आपको कलश किस प्रकार भरना है। ये जो पोहा होता है, सबसे पहले इसे नीचे डाला जाता है। उसके पश्चात अभी मैं करवा अपने नए हैं उसी दिन मैं भरूंगी, तो आपको बस दिखाई दे रही हूँ। और ये सबसे पहले चिवड़ा डाला जाएगा। जो नई मेरी बहनें हैं, सुहागिनें हैं, वह पूरा कलश अपना मिठाई से भरेंगी और जो व्रत करती हुई आ रही हैं तो उनके लिए सबसे पहले नीचे ये पोहा डाला जाएगा। फिर उसके बाद पूड़ी रखेंगी, 7 पूड़ी, 7 मीठी पूड़ी। और उसके पश्चात आपको मिठाई रख लेनी है, जो भी आपके पति को अच्छी लगती हो, क्योंकि यह मिठाई जो करवे में जो प्रसाद होता है वो आप ही को खाना होता है और आपके पति को खाना होता है। तो जो भी मिठाई आपके पति को अच्छी लगे, आप वो मिठाई इसके ऊपर रख सकते हैं। तो मैं ऊपर ही रख रही हूँ, करवे के अंदर नहीं भरूंगी, क्योंकि करवे के अंदर उसी दिन भरा जाता है।
और फिर दोनों करवों के ऊपर दक्षिणा भी रख दीजिएगा। इस तरह से आपके करवे रखे जाएंगे। इनमें ये सीख लगा लीजिएगा। अब सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं। और उसके पश्चात आप अगर आपके पास गणेश भगवान नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश भगवान बना सकते हैं। सुपारी ले लीजिए, उसमें कलावा लपेट लीजिए और कलश के पास रखिएगा। तो सबसे पहले हम कलश की पूजा करते हैं, उस पर कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद आपने जो सुपारी रखी हुई है गणेश भगवान की, आप वो रख लीजिएगा, उसकी पूजा कर लीजिएगा। उसके पश्चात आप माता रानी को कुमकुम लगाइएगा। भोले बाबा को मत लगाइएगा। और जो है कैलेंडर, अभी मैंने पूजा नहीं की है तो मैं नहीं लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा। आपको पूजा दिखा रही हूँ बस। आपको जितने भी हैं इसमें सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, करवा भगवान, सभी को आपको सिंदूर का टीका लगाना है। इसके पश्चात हमारे यहाँ ये गाय के गोबर की इस तरह से संकटा माता बनी हुई मिलती हैं, जिन्हें करवा चौथ माता कहते हैं। ये यहाँ पर ऐसे रखी जाती है और इसी में माता रानी को 7 बार सिंदूर दिया जाता है, 7 बार सिंदूर चढ़ाया जाता है। पहले 7 बार सिंदूर चढ़ा देते हैं। उसके बाद देखिए अब इस तरह से अपना पल्लू लेकर और फिर उसी में से सिंदूर लेते हुए 7 बार अपनी मांग में इस तरह से सिंदूर भरा जाता है। तो ये आपका जो सिंदूर भरने की प्रक्रिया होती है वह पूरी होती है। ये आपके यहाँ अगर ये नहीं मिलता हो तो आप देख लीजिएगा। मुझे भी हर जगह नहीं मिलता है। पहले मैं लखनऊ में रह रही थी तो मुझे वहाँ मिल गया था, अभी यहाँ नहीं मिला है। तो मैंने ये पुराना मेरे पास रखी हुई थी करवा माता का ये सिंदूर का, तो मैंने वही प्रयोग कर लिया है। आपके यहाँ अगर सिंदूरदानी नई लेकर भरते हो तो आप उस तरह से कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये नियम होता है, उस तरह से मैंने आपको बता दिया है। भोले बाबा को चंदन का टीका लगाना है। चंदन ही लगाइएगा, जो भी आपके पास हो चंदन का टीका लगाइए और प्रार्थना कीजिए, हे करवा माता, हे गौरी माता, मेरे परिवार को सुखी रखिएगा, मेरी कामना पूर्ण कीजिएगा, मेरे पति को दीर्घायु दीजिएगा, मेरा जीवन हमेशा सुखमय बनाइएगा, मेरे बच्चों की तरक्की कीजिएगा। इसके पश्चात आपके पास जो भी फल हो आप गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को नारियल अर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को नारियल अर्पित किया जाता है। आपके पास पुष्प हैं तो गणेश भगवान को, भोले बाबा को सफ़ेद माला पहनाई जाती है। गौरा माता को गुलाब के फूलों की माला पहनाइए, गेंदे के फूलों की माला पहनाइए। इस तरह से पूजा अर्चना कर लीजिएगा। उसके पश्चात आपको जो भी सुहाग की सामग्री आपके पास हो माता रानी को अर्पित करने के लिए, और अपनी सास को भी सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, तो आप देख लीजिएगा आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री हो आप अर्पित कर दीजिएगा। ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार होती हैं, जो भी सुहाग की सामग्री होती है, तो आप देख लीजिएगा। आप जितना भी सुहाग की सामग्री अर्पित करना सकती हैं, चूड़ियाँ हैं, सिंदूर अवश्य ही दान कीजिएगा। सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है। मेहंदी है, बिंदी है, आलता, महावर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी और बहुत कम रेट में भी आ जाती हैं। तो सिंदूर है, महावर है, ये चीज़ें ज़रूर दे दीजिएगा। तो इस तरह से गौरी माता को सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं और अपनी सास के लिए भी अलग से सुहाग की सामग्री निकाल कर रखिएगा। उसके बाद आप करवा चौथ माता की जो कथा है वह पढ़ लीजिएगा। हाथ जोड़कर कथा पढ़िएगा और माता रानी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिएगा। इसके पश्चात आप माता रानी की आरती उतारिएगा और भोले बाबा की आरती उतारिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उसके बाद आप गौरा माता की भी आरती कर सकते हैं। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। जय अम्बे मात की, जय भोलेनाथ की, जय गणेश भगवान की, जय करवा माता की। खाने में कुछ
कुछ भी बताने में। अगर मुझसे भी कुछ छूट गया हो तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिएगा। आपकी ससुराल में जिस तरह से पूजा होती हो आप उस तरह से पूजा कर लीजिएगा। मैंने अपनी तरीके से आपको पूरा नियम बताया है पूजा करने का। फिर भी कुछ छूट गया हो तो देख लीजिएगा। आप पूजा इस प्रकार से कर लीजिएगा। और उसके पश्चात आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विशेष नियम होता है। अगर मैं बना पाई वीडियो तो बनाऊंगी, लेकिन व्यस्तता की वजह से कभी कभी थोड़ी सी छूट जाती है, बहुत से कार्य होते हैं।